साथ संघर्ष करने के लिए तैयार है। मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने बहुत सार्थक प्रयास किए हैं और जिनको जरूरत है उनको आज का ये ब्लड मिल भी जाएगा। अनेक अनेक भाइयों को हम अभी मिलकर आए, वो बहुत उत्साह के साथ कह रहे थे कि मैंने 7वें बार ब्लड डोनेशन किया है, मैंने 5वीं बार किया है। आज देश को जरूरत है, हमारी देश की जरूरतों को समझकर आगे चलने वाले युवाओं की, और मुझे विश्वास है कि आज का सामने बैठा हुआ जो युवा है वो इसी तरह का है। आने वाले दिनों में हमें राजस्थान की सूरत बदलनी है। कुछ गलत लोगों के हाथ में जो राजस्थान गया है उनकी अभी विदाई करके हमें आगे बढ़ना है, और मुझे विश्वास है कि इस संघर्ष में आप सभी राजेंद्र राठौड़ जी का साथ दोगे, उनके साथ चलोगे, हम यहाँ पे बदलाव भी लेकर आएंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और राठौड़ साहब को भी जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सिर्फ मेरी नहीं तो आपकी और पूरे राजस्थान की जनता की शुभकामनाएं आपके साथ है। आप संघर्ष करो, हम आपके साथ है। इतनी शुभकामनाएं देते हुए अपने वाणी को मैं विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिनको सुनने के लिए हम सब लोग सुबह से बैठे हैं, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठा करके। भारत माता की। पिछले कई वर्षों से सामाजिक जीवन में हूं, कई सभाओं में अपनी बात को रख चुका हूं, पर आज हरिओम जी के कविता के बाद रोंगटे खड़े हो गए, रोमांच मन में हो गया और मन ये करता है कि आप कविता का पाठ करते रहो और हम राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवादी के लिए, हमारी सीमा के लिए जो लड़ते हैं, जिनके कारण से हमारी सीमा सुरक्षित है, हमारे उस राष्ट्रीय भाव को अपने मन के अंदर समाते रहें, परंतु समय की मजबूरी है। मैं इस ऐतिहासिक भूमि पर हरिओम जी आपका स्वागत करते हुए, ये वीरों की भूमि है, ये वीरांगनाओं की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ऐसी भूमि पर मैं आपका स्वागत करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। और मेरे पास शब्द नहीं विजय जी, मैं 3 शब्दों से आपको धन्यवाद दूं। आपने मेरे लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो सामर्थ्य तो मेरे में नहीं है, पर एक पार्टी के धरातल के कार्यकर्ता के रूप में निश्चित तौर पर मन में एक कसक जरूर है, कब राजस्थान की बदहाली बदलनी चाहिए, राजस्थान की तकदीर और तस्वीर बदलनी चाहिए। और ये तकदीर और तस्वीर तब बदलेगी जब लोकतंत्र के महायुद्ध के अंदर इस मत की पेटी से जनादेश पर निकलेगा, और जनादेश तब निकलेगा जब आज जो नौजवान मेरे जन्म दिवस पर रक्त का दान कर रहे हैं, वो रक्त वीर लोग भी उठ खड़े होंगे और एक मोदी जी के सपनों का राजस्थान बने, इस परिकल्पना को पूरा करेंगे। मैं इस अवसर पर बबलू जी आपको किन शब्दों से धन्यवाद दूं। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं और शायद आपको याद होगा जीवन के अनेक बसंत जब गुजर गए थे, पता ही नहीं था जन्म दिवस कब आता है कब जाता है। अचानक एक त्रासदी का शिकार हो गया, कृष्ण जन्मभूमि में चला गया और अचानक मैंने जेल में पढ़ा कि मेरा जन्म दिवस मना और 25,000 से ज़्यादा लोगों ने खून दिया। मैं समझता हूँ वो दिन, वो सिलसिला चल निकला और आए वर्ष इसी प्रकार के रक्तदान शिविरों के माध्यम से रक्तदान जैसा महादान देने का काम नौजवान लोग और बबलू जी जैसे आयोजक लोग करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, आज के युग को हम भागम भाग का युग कहते हैं और दुर्घटना का युग कहते हैं। राजस्थान में पिछले साल
पिछले वित्तीय वर्ष में 10,000 से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई और उन सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या के अंदर लोग कालकलवित हुए। 19,000 से ज़्यादा लोग घायल होकर चिकित्सालय में अचानक पहुंचे। राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर ऑक्सीजन के बाद सबसे पहली आवश्यकता हमें सुनाई देती थी, तो हमें प्लेटलेट्स की और प्लाज्मा की बात डॉक्टर क्या करते थे। ऐसे समय के अंदर ये रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। हमारा विज्ञान प्रगति करता चला गया, हमारे चिकित्सा विज्ञान ने भी प्रगति की, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने लग गए, दिल बदला जाने लगा, गुर्दा बदला जाने लगा, लीवर बदला जाने लगा, घुटना बदला जाने लगा, आंखें बदली जाने लगी और चिकित्सा विज्ञान इस रक्त को कृत्रिम रूप से बनाने का लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। यह आपकी धमनियों से निकलेगा और जब जीवन और मृत्यु के संघर्ष में उस व्यक्ति की धमनी में जाएगा जो जीना चाहता है, मृत्यु को हराना चाहता है, उसमें रामबाण के रूप में सबसे कारगर जो चीज होगी वो आपका दिया हुआ रक्त। मैं इस राज्य का 8.5 वर्ष तक चिकित्सा मंत्री रह चुका हूं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो कहते हैं अगर मेरे भाई को उस दुर्घटना के अंदर तत्काल रक्त नहीं मिलता तो शायद दुनिया में नहीं रहते। ये कहते भी सुना है, मुझे मालूम नहीं वो रक्त किसकी धमनियों से निकला होगा, पर उस रक्तवीर के कारण मेरे भाई की जिंदगी बची। ऐसा पुण्याय का काम आप लोगों ने किया है, परमार्थ का काम आपने किया है। मैं उन रक्तवीरों को अभिनंदन करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे धर्म ग्रंथों में दान को कई प्रकार से परिभाषित किया है, पर सबसे बड़ा दान आज दधीची ने दान किया था अपनी अस्थियों का। जब असुरों का और देवताओं का युद्ध चला था, वज्र बनाने की जरूरत थी असुरों को प्राप्त करने के लिए। उस दान को हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं। उसी दान के समकक्ष अगर दूसरा दान है तो आपका द्वारा दिया गया रक्त का दान, और उस रक्त के दान में मुझ जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं को आपने निमित्त बनाया। मैं जिंदगी भर आपका एहसान रहूंगा। बबलू जी आपने किया, मैं कभी भूलूंगा नहीं। और इस मौके पर आपने एक शख्सियत को बुलाया। हरिओम जी जब कविता का पाठ करते हैं तो रास्ते रुक जाते हैं, लोग ठहर जाते हैं। ऐसे राष्ट्रवादी कवि इस राष्ट्रवादी धरती पर आए। अच्छा बहुत थी, विजय जी कह रही थी कि मेरे कार्यक्रम आगे के गलत हो सकते हैं क्या। मैंने कहा वहाँ भी लोग इंतजार कर रहे हैं। कहने इच्छा है कि हरिओम जी को सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं और सुनते ही जाएं। ऐसे राष्ट्र कवि का अभिनंदन करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब थोड़ा सा हटिए। भाई साहब थोड़ा सा आगे आ जाए। भाई ओ भाई जी, भाई जी ओ भाई जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम। और अब देशभक्ति की एक अद्भुत कविता आदरणीय हरिओम पंवार जी से सुनकर हम सब विदा लेंगे। भाई अभिषेक चौटिया जी और ये सब लोग जो भाजपा को दिल जान से समर्पित हैं हमारे बीच पधारे हैं। आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी का सुबह से लगातार और रक्तदान 1100 यूनिट से अधिक तो अपने अभी यहाँ हो चुका है और अनवरत हो रहा है। एक बार तमाम रक्तदाताओं के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर उनकी सेवा भावना की तालियां। भाई योगेंद्र मिश्रा जी, तमाम लोग मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जो लोग सुनना चाहते हैं वो अपने स्थान पर बैठिए। नेता बनने के बाद और
लगातार उन्होंने यहाँ पर अच्छा भाजपा कर रही है, इसको लेकर बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष के बाद लगातार आपने प्रचार प्रसार भी हो रहा है, जैसे आगे लग रहा है कि राजस्थान में चुनावी माहौल बनता जा रहा है। चूंकि राजस्थान अब चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुका है, सरकार ने अपना अंतिम बजट भी प्रस्तुत कर दिया, जनमानस से जो वादा करने थे वो भी कर दिए, और अब तो महंगाई विरोधी सप्ताह और शिविर भी सरकार लगा रही है। सरकार को अब याद आ रही है ऐसे मौके पर निश्चित तौर पर जब चुनाव की बात होती है तो चुनाव का वातावरण बनता है। और मैं जुम्मेवारी से कह सकता हूँ कि मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, जनता में इतना आक्रोश है सरकार के खिलाफ कि सरकार को नस्तनबूद करने के लिए सिर्फ समय का इंतजार है कि सरकार अपनी सबसे करारी हार की ओर बढ़ चुकी है। सर, महंगाई, बेरोजगारी और सड़क के इस बार एक नकल का मामला बढ़ गया है। देखिए, जिस प्रकार की नौकरियों की लूट हुई है और नौकरियों की लूट सरकार की सरपरस्ती में हुई है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य का पकड़ा जाना, एक सांख्यिकी अधिकारी थे इनको अशोक गहलोत जी ने सीधा आरपीएससी का मेंबर बनाया, जिसको चीफ सेक्रेटरी के समान वेतन और सुविधाएं मिलती है। और जब बाड़ी खेत को खा जाए उसका क्या होगा? तमाम आरपीएससी की सारी नौकरियां जो 4 साल 4 महीने में हुई है, सब संदेह के घेरे में आ गई। योग्यता का कत्ल करने का इल्जाम इस सरकार के माथे पर है। सर, एक खेतरी की सभा में अगर आपने कहा कि सचिन पायलट धुआं निकाल देंगे, किस चीज का धुआं निकाल देंगे, किसके लिए हनुमान साबित होंगे? सरकार सचिन पायलट धुआं निकालना चाहते हैं गहलोत साहब की सरकार का। वो इस रावण रूपी सरकार को भस्म करने के लिए उन्होंने जो बात की, कोई बात मैंने की नहीं। हनुमान किस पार्टी के लिए साबित होंगे सर? वो इस कांग्रेस रूपी राज के दहन के लिए हनुमान साहब प्रदेश में हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़।